मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। पिछले 5 दिनों से वो आमरण अनशन पर थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। सरकार कुछ ही देर में जीआर जारी करेगी। जीआर यानी कि आधिकारिक सरकारी आदेश। और अपडेट भी यही है कि सरकार ने जीआर जारी कर दिया, यानी कि अब मराठा समाज को कुणबी जाति का दर्जा मिल गया है। बता दें कि आज महाराष्ट्र सरकार के 4 मंत्रियों की टीम धरना स्थल पर पहुंची थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, शिवेंद्र राजे भोसले, जय कुमार गोरे और मणिकराव कोकाटे शामिल थे। इन लोगों ने मनोज जरांगे और उनकी समिति से बातचीत की, मसौदे पर चर्चा की और फिर इन मंत्रियों की मौजूदगी में मनोज जरांगे ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम जीत गए। मंत्री पाटिल ने बताया कि अब तक प्रोटेस्ट के दौरान मरने वालों के परिजनों को उनकी योग्यता के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाएगी। समिति ने जरांगे को बताया कि अब तक 15 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है और बाकी राशि 1 हफ्ते के भीतर दे दी जाएगी। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे को धरना स्थल आजाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक धरना देने की अनुमति दे दी है। इससे पहले अदालत ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक मैदान खाली करने को कहा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, कहा कि प्रशासन ने उनके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया, जबरन मैदान खाली करने के कदम क्यों नहीं उठाए गए। अदालत ने कहा कि अगर बुधवार तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो कड़ा आदेश जारी करेगी और किसी भी हद तक जाएगी। हालांकि अब इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मनोज जरांगे ने आज रात तक धरना स्थल खाली कर देने की बात कही है। मनोज जरांगे ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो अपना ध्यान रखते हुए अपने अपने गांव की तरफ लौट जाए। जरांगे ने कहा कि अब तक आंदोलनकारियों पर जो कार्रवाई हुई है, सरकार ने सितंबर तक सारे केस वापस लेने का भी वादा किया है। हालांकि जरांगे की जीत के बाद से ओबीसी समाज को ये जीत चुभने लगी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी नेताओं के साथ बैठक कर अपने तेवर सख्त कर लिए। उन्होंने साफ कहा है कि ओबीसी कोटे में किसी भी जाति को गैर कानूनी तरीके से शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मनोज जरांगे की मांग से आरक्षण का मुद्दा मराठा बनाम ओबीसी का भी बन गया है। मनोज जरांगे जीत गए, लेकिन ओबीसी समुदाय के लोग इसके लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ओबीसी आरक्षण को नुकसान हुआ तो पूरा ओबीसी समाज सड़कों पर उतर जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो सियासत की दशा और दिशा मराठा समुदाय ही तय करते हैं, तो ओबीसी समुदाय भी इनसे थोड़ा सा भी कम नहीं है। अब देखना होगा कि मनोज जरांगे की जीत पर महाराष्ट्र की सियासत में क्या उठापटक देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी पार्टी ओबीसी समुदाय को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। तो इसके बाद से अब राजनीति में क्या बदलाव होंगे, क्या ओबीसी जो समुदाय है वो महाराष्ट्र के अंदर इस पर क्या रिएक्ट करता है, क्या वो भी बड़ा आंदोलन करेगा, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।